बहुत समय पहले की बात है। कपिलवस्तु राज्य में एक राजकुमार रहते थे जिनका नाम सिद्धार्थ था। वह जन्म से ही बड़े सौम्य, करुणामय और विचारशील स्वभाव के थे। जब वे बड़े हुए तो राजा शुद्धोधन ने उन्हें संसार के हर दुख से दूर रखा। राजमहल में बस सुख ही सुख था, न कहीं बीमारी, न मृत्यु, न कोई दुहक का नामो निशान। उन्हें बस यही दिखाया गया कि जीवन सुंदर है, आनंदमय है और सदा रहेगा। लेकिन नियति को कौन टाल सकता है। एक दिन जब राजकुमार रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण को निकले तो उन्होंने पहली बार कुछ ऐसा देखा जिसने उनके मन को हिला दिया। उन्होंने देखा एक बूढ़ा व्यक्ति जिसके बाल सफेद हो चुके थे, शरीर कांप रहा था और वह मुश्किल से चल पा रहा था। सिद्धार्थ ने सारथी से पूछा, यह व्यक्ति ऐसा क्यों दिखता है? क्या सब लोग ऐसे हो जाते हैं? सारथी ने कहा, हां राजकुमार, हर इंसान जब बूढ़ा होता है तो ऐसा ही दिखता है। कोई भी इस अवस्था से नहीं बच सकता। यह सुनकर सिद्धार्थ के मन में प्रश्नों का तूफान उठ गया। वे पहली बार समझे कि जीवन सदा एक समान नहीं रहता, परिवर्तन इसका स्वभाव है। कुछ दिन बाद वे फिर निकले। इस बार उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा जिसका शरीर पीड़ा से कांप रहा था, सांस लेना भी कठिन था। सिद्धार्थ ने पूछा, यह व्यक्ति ऐसा क्यों है? सारथी ने कहा, राजकुमार, यह बीमार है। हर इंसान को किसी न किसी समय बीमारी घेर सकती है, कोई भी इससे नहीं बच सकता। सिद्धार्थ की आंखों में बेचैनी बढ़ गई। अब उनका मन महल के वैभव में नहीं लग रहा था। कुछ दिन बाद जब वे तीसरी बार निकले तो उन्होंने देखा कुछ लोग एक शव लेकर जा रहे हैं और पीछे पीछे रोती हुई स्त्रियां चल रही हैं। सिद्धार्थ ने पूछा, यह क्या हो रहा है? सारथी ने उत्तर दिया, राजकुमार, यह मृत्यु है। जब शरीर काम करना बंद कर देता है तो मनुष्य मर जाता है और उसे जलाया या दफनाया जाता है। यह सुनते ही सिद्धार्थ का हृदय कांप उठा। उन्होंने सोचा, यदि हर कोई बूढ़ा होता है, बीमार होता है और अंत में मर जाता है तो फिर जीवन का अर्थ क्या है? क्या यह सब सिर्फ दुखों की श्रृंखला है? उस रात सिद्धार्थ देर तक सो नहीं पाए। वे अपने चारों ओर देख रहे थे, नर्तकियां, संगीत, सुगंध, वैभव, लेकिन भीतर कुछ खाली था। उनके भीतर प्रश्न गूंज रहा था, जीवन का उद्देश्य क्या है? अगले दिन जब वे फिर निकले तो उन्होंने एक साधु को देखा। वह शांत, स्थिर और प्रसन्न था। उसके चेहरे पर एक गहरी शांति थी जो सिद्धार्थ ने पहले कभी नहीं देखी थी। उन्होंने पूछा, यह व्यक्ति कौन है? यह न तो राजा लगता है न सामान्य मनुष्य। सारथी ने कहा, यह साधु है राजकुमार, जिसने संसार के दुखों को समझकर उनका समाधान खोजने के लिए सब कुछ त्याग दिया है। सिद्धार्थ के हृदय में जैसे किसी ने दीपक जला दिया हो। उन्होंने निश्चय किया, वे भी इस जीवन के दुख का रहस्य जानेंगे। एक रात जब सारा महल सो रहा था, सिद्धार्थ अपनी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को देख रहे थे। उनके हृदय में प्रेम था, लेकिन उसके साथ एक गहरी करुणा भी। उन्होंने मन ही मन कहा, एक दिन इन्हें भी बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु छुएगी। यदि मैं सच जान सका तो शायद इनके दुख का अंत कर सकूं। और वे चुपचाप महल छोड़ गए। यह पल मानव इतिहास में एक अनोखा क्षण था। एक राजकुमार जिसने सब कुछ त्याग दिया सत्य की खोज के लिए। उन्होंने वर्षों तक कठिन तपस्या की, अनेक गुरुओं से ज्ञान प्राप्त किया, पर संतोष नहीं मिला। उन्होंने महसूस किया कि अत्यधिक कष्ट भी मार्ग नहीं है और भोग में लिप्त रहना भी नहीं। उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया, न अति न अभाव। फिर एक दिन वे बोध गया पहुंचे। वहां एक पीपल वृक्ष के नीचे उन्होंने ध्यान लगाया, संकल्प लिया कि जब तक दुख का रहस्य नहीं जान लेंगे तब तक उठेंगे नहीं। कई दिन बीते। मन के भीतर की सभी वासनाएं, भय और स्मृतियां जैसे एक एक करके सामने आई, लेकिन सिद्धार्थ स्थिर रहे। और अंततः एक रात जब पूर्णिमा का चांद उगा, उनके भीतर प्रकाश फैल गया। उन्हें ज्ञान मिला, दुख का कारण है
तृष्णा, इच्छा और लगाव। जब मन इन्हें छोड़ देता है तब दुख समाप्त हो जाता है। उसी क्षण सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बन गए। वह राजकुमार जिसने महलों का सुख छोड़ा था, अब समस्त संसार के दुख का रहस्य जान चुका था। उनके चेहरे पर वही शांति थी जो उन्होंने उस दिन उस साधु में देखी थी, लेकिन अब वह शांति उनकी अपनी थी जो उन्होंने स्वयं खोजी थी। ज्ञान प्राप्त करने के बाद जब बुद्ध ने अपनी आंखें खोलीं तो उनके चारों ओर की दुनिया वैसी ही थी, पेड़, पक्षी, हवा, सूरज। लेकिन अब सब कुछ अलग प्रतीत हो रहा था। अब वे हर चीज में जीवन की लय देख रहे थे, हर सांस में अनित्यता की झलक। उन्हें समझ आ गया था कि दुख का मूल कारण है तृष्णा, यानी चाहना। मन जो कुछ भी चाहता है उसी से बंध जाता है, और जब वह नहीं मिलता तो दुख होता है। यह चाहना चाहे सुख की हो, मान सम्मान की, संबंधों की या जीवन की, अंततः सब दुख की जड़ है। बुद्ध ने सोचा, मैंने यह सत्य पाया है, पर यदि मैं इसे दूसरों से न कहूं तो इसका कोई अर्थ नहीं। वे उठे और संसार को अपना अनुभव बांटने निकले। पहले वे सारनाथ पहुंचे, जहां उनके 5 पुराने साथी तपस्वी रहते थे। ये वही लोग थे जिन्होंने पहले सिद्धार्थ के साथ तपस्या की थी, पर जब सिद्धार्थ ने मध्यम मार्ग अपनाया तो उन्होंने उनसे दूरी बना ली थी। जब बुद्ध उनके सामने पहुंचे तो पहले तो वे उन्हें देखकर पीछे हट गए, पर बुद्ध का चेहरा इतना शांत, इतना उज्जवल था कि वे झुक गए। उन्होंने पूछा, गौतम, क्या तुम्हें सत्य मिल गया? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, हां, मैंने दुख का रहस्य जान लिया है। उन्होंने कहा, दुख है, यह संसार का सत्य है। दुख का कारण है तृष्णा। जब तृष्णा समाप्त होती है, दुख समाप्त हो जाता है। और उस मार्ग को समझने के लिए एक अष्टांग मार्ग है। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये शब्द सुनकर वे 5 भिक्षु स्तब्ध रह गए। उन्होंने पहली बार किसी को जीवन को इतने सरल और गहरे शब्दों में समझाते देखा। उन्होंने बुद्ध से निवेदन किया, हमें भी यह मार्ग सिखाइए। इस प्रकार पहला धर्म चक्र चला, जिसे आज धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। वही दिन बुद्ध के उपदेशों की शुरुआत थी। धीरे धीरे बुद्ध के शिष्य बढ़ने लगे। कोई राजा बनकर आया, कोई भिखारी, कोई दुख से टूटा हुआ आया तो कोई जीवन का अर्थ खोजने। बुद्ध सबको समान दृष्टि से देखते थे। एक दिन एक स्त्री आई जिसका बच्चा मर चुका था। वह रोती हुई बोली, भगवान, मेरे बच्चे को जीवित कर दीजिए, मैं उसके बिना नहीं जी सकती। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, जा, उस घर से एक सरसों का दाना ला कर दे जहां कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। वह औरत दौड़ी, एक एक घर गई, लेकिन हर जगह यही जवाब मिला, हमारे घर में भी किसी न किसी की मृत्यु हुई है। जब वह लौटी तो उसके आंसू सूख चुके थे। उसने कहा, भगवान, मुझे कोई घर नहीं मिला जहां मृत्यु न हुई हो। बुद्ध बोले, यही जीवन का सत्य है। मृत्यु अनिवार्य है। जो जन्मा है वह एक दिन जाएगा। जब तुम इसे स्वीकार कर लोगी तब शांति मिलेगी। उस दिन उस स्त्री ने रुलाई नहीं, बल्कि बुद्धत्व का बीज पाया। बुद्ध ने जीवन के हर दुहक को समझने का यही मार्ग बताया, स्वीकार करना, समझना और तृष्णा को छोड़ देना। एक और दिन एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया, बहुत क्रोधित। उसने कहा, तुम झूठे हो, तुम्हारी बातें निरर्थक हैं। वह गालियां देने लगा। बुद्ध शांत बैठे रहे। थोड़ी देर बाद वह व्यक्ति थक गया और बोला, तुम चुप क्यों हो? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यदि कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसका रहता है? वह बोला, देने वाले का। बुद्ध ने कहा, तो मैं तुम्हारी गालियां स्वीकार नहीं करता, वे तुम्हारे पास ही रहेंगी। वह व्यक्ति अवाक रह गया। उसे लगा जैसे उसके भीतर कुछ टूट गया हो। वह झुककर बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। बुद्ध ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, क्रोध उसी को जलाता है जो उसे धारण करता है।
धीरे धीरे बुद्ध के उपदेश पूरे भारत में फैलने लगे। राजाओं ने उनके विचारों को अपनाया, सामान्य लोगों ने उनके शब्दों में शांति पाई। लेकिन बुद्ध का संदेश कभी धर्म का प्रचार नहीं था, वह तो जीवन का अनुभव था। दुख को समझो, उसका कारण जानो और उससे मुक्त हो जाओ। उनके शिष्य अब हर दिशा में फैल चुके थे, लोगों को मध्यम मार्ग सिखा रहे थे। बुद्ध के भीतर अब कोई प्रश्न नहीं था, न कोई भय। वे जानते थे कि दुख से मुक्ति भीतर ही है और जो इसे समझ लेता है वही वास्तव में जीवित होता है। समय बीतता गया। बुद्ध और उनके शिष्य गांव-गांव, नगर-नगर जाते रहे। जहां भी लोग दुखी, क्रोधित या भटके हुए मिलते, बुद्ध वहां प्रकाश बनकर पहुंच जाते। उनके शब्दों में कोई दिखावा नहीं था, बस सच्चाई और करुणा। वे कहते, मन ही सब कुछ है, जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। एक दिन बुद्ध एक गांव में पहुंचे जहां लोग बहुत दुखी थे। वहां अकाल पड़ा था, फसलें सूख चुकी थीं, लोग भूख से तड़प रहे थे। गांव वालों ने बुद्ध से कहा, भगवान, हमारा कर्म ही खराब है, वरना हमें इतना दुहक क्यों मिलता। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, कर्म सजा नहीं, समझ का अवसर है। जब तुम पीड़ा को समझते हो तब वह तुम्हें बदल देती है। उन्होंने सबको साथ बैठाया और कहा, दुख का रहस्य यही है, जब तुम उसे देख लेते हो, स्वीकार कर लेते हो, तब उसका अंत शुरू होता है। गांव के एक बूढ़े किसान ने पूछा, लेकिन प्रभु, जब सब दुख झेलते हैं तो क्या सुख का कोई अर्थ नहीं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, सुख और दुख दोनों नदी की दो धाराएं हैं। जो एक से चिपकता है, दूसरे से टकराता है, लेकिन जो बस बहता रहता है वही मुक्त है। सब लोग शांत होकर सुनते रहे। कुछ देर बाद बुद्ध ने मिट्टी पर एक रेखा खींची और कहा, यह रेखा दुख है, अब बताओ इसे कैसे छोटा करोगे? किसी ने कहा, इसे मिटा दो। किसी ने कहा, इसे काट दो। बुद्ध ने पास की लकड़ी से एक और लंबी रेखा खींची और बोले, अब पहली रेखा खुद ही छोटी लग रही है। उन्होंने कहा, दुख को मिटाने की कोशिश मत करो, समझ को बड़ा करो। जब समझ बढ़ती है, दुख छोटा पड़ जाता है। यह सुनकर गांव के लोग जैसे भीतर से हल्के हो गए। कुछ समय बाद बुद्ध अपने प्रिय शिष्य आनंद के साथ यात्रा पर निकले। रास्ते में वे एक नदी के किनारे रुके। बुद्ध ने आनंद से कहा, पानी लाओ। आनंद गया, पर नदी में कीचड़ था। उसने लौटकर कहा, भगवान, पानी गंदा है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, थोड़ी देर प्रतीक्षा करो। कुछ देर बाद बुद्ध ने फिर कहा, अब जाओ, पानी लाओ। आनंद गया और देखा कि कीचड़ नीचे बैठ गया था, पानी साफ हो गया था। बुद्ध ने कहा, देखो आनंद, मन भी ऐसा ही है। जब वह उत्तेजित होता है तो सब रात के समय बुद्ध और आनंद नदी किनारे बैठे थे। आकाश में असंख्य तारे चमक रहे थे। आनंद ने पूछा, भगवान, क्या हर मनुष्य दुख से मुक्त हो सकता है? बुद्ध ने कहा, हां आनंद, हर वह व्यक्ति जो स्वयं को समझ लेता है मुक्त हो सकता है, क्योंकि दुख बाहर नहीं, भीतर है। और जब भीतर प्रकाश होता है तो अंधकार टिक नहीं पाता। कुछ दिन बाद बुद्ध राजगृह पहुंचे, जहां राजा बिंबसार उनसे मिलने आए। राजा ने कहा, भगवान, आपने सिंहासन छोड़ा और अब आपके चरणों में राजा झुकते हैं, क्या आपको कभी अफसोस होता है? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, जिसने सब कुछ पा लिया उसे क्या खोने का डर होगा। जिसने सत्य पा लिया उसे किसी राज्य की आवश्यकता नहीं होती। बुद्ध ने यह भी कहा, जो व्यक्ति अपने भीतर के दुख को समझ लेता है वह दूसरों को कभी पीड़ा नहीं देता, क्योंकि जब तुम जानते हो कि दुख क्या है तब तुम किसी और को कष्ट नहीं पहुंचा सकते। धीरे धीरे बुद्ध का प्रभाव इतना फैल गया कि लोग उन्हें देवता मानने लगे। पर बुद्ध हमेशा कहते, मैं देवता नहीं, जागा हुआ मनुष्य हूं, जो चाहे वही जाग सकता है। रात बीत रही थी। बुद्ध के शिष्य आग के चारों ओर बैठे थे। किसी ने पूछा, भगवान, क्या दुख हमेशा रहेगा? बुद्ध ने कहा, नहीं, जब तक मन जागृत नहीं है तब तक दुख रहेगा।
लेकिन जब मन समझ जाता है कि हर चीज बदलती है, तब दुख टिक नहीं सकता, क्योंकि दुख की जड़ है स्थायी होने की चाह। और जब यह चाह मिट जाती है तो शांति अपने आप आती है। उस रात जब सब सो गए, बुद्ध आकाश की ओर देखते रहे। हवा में शांति थी। वे जानते थे कि उन्होंने जो जाना है वह अब किसी व्यक्ति का नहीं रहा, वह अब पूरे संसार का है। अगले दिन वे उठे और फिर यात्रा पर निकल पड़े, क्योंकि बुद्ध के लिए विश्राम का अर्थ था दूसरों को जगाना। कई वर्ष बीत चुके थे। बुद्ध अब वृद्ध हो चले थे, लेकिन उनके भीतर की शांति पहले से भी गहरी हो गई थी। उनके चेहरे की हर रेखा करुणा की भाषा बोलती थी। उनके चारों ओर सैकड़ों शिष्य थे, लेकिन वे जानते थे अब उनका शरीर अधिक दिनों तक नहीं टिकेगा। वे कुशीनगर पहुंचे, जहां उन्हें अंतिम विश्राम का अनुभव होना था। वहां उन्होंने अपने शिष्य आनंद से कहा, आनंद, हर वह चीज जो जन्मी है वह नष्ट होगी। यह सत्य है। इसे समझकर दुख समाप्त हो जाता है। आनंद की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, भगवान, आपके बिना हम कैसे रहेंगे? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, आनंद, मैंने कभी नहीं कहा कि मेरा अनुसरण करो। मैंने कहा है, अपने भीतर के दीपक को खोजो। अप दीपो भव, स्वयं अपना दीपक बनो। रात का समय था। वृक्षों की छाया धरती पर गिर रही थी। चांदनी की हल्की रोशनी में बुद्ध शांत होकर लेटे थे। उनके चारों ओर शिष्य मौन खड़े थे। किसी ने रोते हुए कहा, भगवान, क्या हम आपको फिर नहीं देख पाएंगे? बुद्ध ने आंखें खोलीं और धीमे स्वर में बोले, जो मुझे रूप में देखना चाहता है वह मुझे खो देगा। जो मुझे सत्य में देखेगा वह सदा मुझे पाएगा। यह कहकर उन्होंने अंतिम बार सांस ली। कोई आघात नहीं, कोई भय नहीं, बस गहरी शांति। वह क्षण था जब एक मनुष्य पूर्ण रूप से जागा। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद भी उनकी शिक्षाएं जीवित रहीं। उनके शिष्य दूर दूर तक गए, कभी शब्दों से नहीं, अपने जीवन से संदेश देते हुए। वे कहते, दुख जीवन का अंत नहीं, उसका आरंभ है, क्योंकि वही हमें खोज की ओर ले जाता है। एक बार एक राजा ने बुद्ध के शिष्य से पूछा, तुम्हारे गुरु ने दुख का रहस्य जाना, पर क्या वह सचमुच समाप्त हो सकता है? भिक्षु मुस्कुराया और बोला, हां राजन, जब मन किसी चीज से बंधना छोड़ देता है तब दुख खुद ही मुक्त हो जाता है। दुख को भागकर नहीं हराया जा सकता, उसे समझकर मिटाया जाता है। बुद्ध का जीवन यही सिखाता रहा। जब तक हम संसार से लड़ते रहेंगे, दुख रहेगा। जब हम स्वयं को समझ लेंगे, तब दुख अपने आप शांत हो जाएगा। आज भी जब कोई व्यक्ति टूटे हुए मन से बुद्ध की ओर देखता है, तो उसे वही वाणी सुनाई देती है, दुख है, पर वह अंत नहीं है। उसे समझो, स्वीकारो और मुक्त हो जाओ। गौतम बुद्ध ने जिस दिन बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान पाया था, उसी दिन उन्होंने मानवता को एक अनमोल उपहार दिया, जीवन का सबसे बड़ा सत्य। उन्होंने दिखाया कि शांति बाहर नहीं, भीतर है। और जब मन भीतर से शांत होता है तो संसार का हर दुख मिट जाता है। उनके शब्द युगों से गूंज रहे हैं, जो मिला है वही पर्याप्त है, जो बदल रहा है वही जीवन है, और जो समझ गया है वही बुद्ध है।